शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला आज शुक्रवार को शिक्षा संकुल में राजकीय विद्यालयों में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत बनाए गए 29 नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन शिक्षा संकुल में करेंगे। एक निजी बैंक और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण कराया है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकी के द्वारा एक इंटरैक्टिव वातावरण में पढ़ने का अवसर मिलेगा। जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, डॉक्टर बी.डी. कल्ला की इस पहल के बाद क्या कुछ छात्रों को फायदा मिलेगा, कितना उनके भविष्य के लिए ये योजना फायदेमंद रहेगी? स्मार्ट क्लासरूम है तो स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि 21वीं सदी में आज का जो यूथ है, आज का जो स्टूडेंट है, जिस तरह की पढ़ाई का ट्रेंड होना चाहिए उसी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम बनकर तैयार हो रहे हैं। इन क्लासरूम का फायदा सीधे तौर पर आज के युग के स्टूडेंट को होगा कि मानसिकता के अनुरूप उसकी पढ़ाई होगी और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कहीं ना कहीं इन स्मार्ट रूम जो क्लासरूम है इनके अंदर किया गया है। तो इसका सीधा सीधा फायदा आज के स्टूडेंट को होगा। हालांकि फिलहाल समस्याओं के सहयोग से सीएसआर के जो फंड है उसके सहयोग से जो 29 क्लासरूम का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर तमाम सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश की या फिर अधिकतर जो स्कूल हैं जहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड हो, अगर स्मार्ट क्लासरूम वहाँ पर खोले जाएंगे तो एक तरह से बेनिफिट स्टूडेंट को कहीं ना कहीं होगा। हमने देखा भी है, सरकार ने एक प्रयोग किया था हाल ही में इंग्लिश मीडियम स्कूल का। पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल को समाज स्तर पर खोला गया, जिला स्तर पर खोला गया और ब्लॉक स्तर पर एक काफी डिमांड कहीं ना कहीं अभिभावकों की रही है। खासतौर से ये डिमांड कोरोना काल में इसलिए भी बढ़ी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अधिकतर फीस रही, ज्यादातर फीस अभिभावकों के पे नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अच्छी स्कूल सरकारी माध्यम के मिलने से चलते अभिभावकों ने कतार लगाकर आवेदन कर डिजायर लगा कर भी अपने स्टूडेंट का जो नामांकन है वो सरकारी स्कूल में करवाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज के समय की जरूरत है स्मार्ट क्लासरूम और इसी जरूरत के अनुरूप ये कहा जा सकता है कि इसको पूरा सरकारी माध्यम से अगर किया जाता है तो इसमें अभिभावकों की जेब पर भार भी कम पड़ता है और स्टूडेंट जो है उसको गुणवत्ता की शिक्षा भी मिलती है। ये समय की जरूरत है जिसको आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पूरा करने जा रही है। बिल्कुल अनिल, स्मार्ट क्लासरूम तो चलिए खोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे जो अभिभावक हैं उनकी जेब पर भी भार कम होगा कुछ, लेकिन सवाल एक यही उठता है यहाँ पर कि अब कहीं ना कहीं अध्यापकों की भी जरूरत होगी जो स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट पढ़ाई भी करवा सके। देखिए बिल्कुल भानु, सही सवाल है आपका कि स्मार्ट क्लासरूम होंगे लेकिन अगर स्मार्ट टीचर नहीं होंगे तो उसका अध्यापन कैसे करवाया जा सकेगा? वाजिब सवाल है, लेकिन इसकी ओर सरकार को ध्यान देना भी होगा और सरकार इसकी ओर ध्यान देगी भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जब खोले गए थे तो अलग से कैडर बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन उन स्कूलों में इंग्लिश माध्यम के जो टीचर है उनकी नियुक्ति की गई। तो एक तरह से गुणवत्तापूर्वक जो स्कूल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं स्कूलों में बच्चों को दी जा रही है, खासतौर से इंग्लिश माध्यम से। वैसे में अगर इस ओर ध्यान सरकार का पूरी तरह से रहा, इसमें स्मार्ट क्लासरूम शुरू करने के बाद में ऐसे ट्रेंड, ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका सदुपयोग कहीं ना कहीं होगा। हालांकि अगर यहाँ पर लापरवाही रहती है और ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका सीधा सीधा खामियाजा स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस अच्छी योजना की ओर सरकार को ध्यान भी देना होगा और अच्छे जो शिक्षक हैं, अच्छे प्रशिक्षण है, अगर प्रशिक्षणार्थी पहले से नहीं है तो उन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया भी जा सकता है, ट्रेंड किया जा सकता है और उसी के बाद में उनको वहां पर